जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की साइंस की 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये ही क्वेश्चन आपको 2024 के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आसानी से जो 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप 20 के 20 एकदम आसान तरीक़ों से हल करके और 20 मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हमने कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे पहला है ऑप्शन A7, B8, C6 और यहाँ पे D होना चाहिए, बट C ही है तो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। यह है 14। तो आपको पता होगा कि जो इसका ऑप्शन होगा A होगा। क्यों? जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय कहलाता है। ये आपको पता होगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आपको बिल्कुल ए मारना चाहिए, ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। यानी कि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ये चारों के चारों जो विकल्प हैं सारे के सारे अम्ल ही हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन से दुर्बल अम्ल हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सी होगा ये वाला दुर्बल अम्ल होता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अब आप जान गए। यानी कि CH3COOH यह दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। यानी किस धातु के अयस्क का नाम क्रायोलाइट होता है। तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। दोस्तों, जो क्रायोलाइट होता है यह होता है एल्युमिनियम का अयस्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा और आप टिक मारते डी। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं। अब दोस्तों, आप बताओ कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आपको पता है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। आर्गन का 18 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का 20 होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी होगा, बट यहाँ मैंने मिस्टेक से बी ही लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पांचवा है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। यानी कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। दोस्तों, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनॉइक अम्ल। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है कि एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। यानी कि एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी। यानी कि एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। तो ये हो गया छठवां क्वेश्चन। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है। यानी कि आपके पास 4 विकल्प हैं और इसमें से एल्काइन कौन होता है, C2H2, C2H6, CH4, C2H4। तो इसमें एल्काइन कौन होता है दोस्तों, इसमें एल्काइन होता है C2H2। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलिए देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये सबको पता होगा कि इसका ऑप्शन बी होता है C12H22O11। बी हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। दोस्तों, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होती है। तो ये विकल्प आपका हो जाएगा डी, और ऐसा उम्मीद है कि आपको पता होगा। और जिसको इसको पता होगा आप अपने क्वेश्चन को काउंट करते रहिए और आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने आए। यहाँ पे क्वेश्चन 10 है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। वह अंकुरित बीज होगा। कौन सा होगा, अंकुरित बीज। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 11 है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। यानी कि जो मानव का वृक्क होता है ये क्या करता है, पोषण करता है कि शोषण करता है कि उत्सर्जन करता है कि परिवहन करता है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि मानव वृक्क का जो कार्य होता है उत्सर्जन का कार्य करता है, जिससे आप लोग मूत्र विसर्जन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि इसका अब जो ऑप्शन है सी होगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 को। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो जाइलम होता है पौधों में क्या परिवहन करता है, पानी, भोजन, एमिनो एसिड की ऑक्सीजन। दोस्तों ये क्या करता है जाइलम, ये आपके पौधों के। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस निकालते हैं। दोस्तों ये सबको पता होगा, हम लोग निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि सबको पता ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 14 है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि ऑक्सीजन से, जिबरेलिन से, एथिलीन से, साइटोकाइनिन से। दोस्तों ये होता है एथिलीन, यानी किसी भी जो फल को पकाते हैं तो ये एथिलीन के प्रयोग से ही पकाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 है यह है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। यानी कि जो मानव मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होते हैं वो कह रहा है कि वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो वह है डेंड्राइट, यानी जो इसका ऑप्शन ए है ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनालिन, एस्ट्रोजेन, पाराथायरोमोन और कैल्सिटोनिन। तो यह है ऑप्शन ए। अब दोस्तों इतना हार्ड है कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप समझ लेना इसका ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यानी कि अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि वह क्रिया जो आपके इच्छा के अनुसार ना हो वह होता ही है, आपका इच्छा करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए उल्टी है तो उल्टी आपके इच्छा से नहीं होती है। और अत्यधिक लार निकलना, तो जो बच्चों के मुंह से जो लार निकलती है या आपके मुंह से लार निकलती है तो वह आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है। दिल की धड़कन, आप दिल की धड़कन जो आपकी होती है वह आपके इच्छा के अनुसार नहीं धड़कती है। ये है चबाना, यानी कि इसका ऑप्शन होगा चबाना। यानी कि जो चबाना है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगर आप चबा रहे हो तो अपनी इच्छा से ही चबाते हो, अगर आपका इच्छा नहीं है चबाने का तो नहीं चबाएंगे आप। तो इस प्रकार से जो बाकी 3 जो विकल्प थे वो क्या थे, सब अनैच्छिक क्रिया थे। बट ये जो चबाना है ये वाला अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपका ऐच्छिक क्रिया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। यानी कि आपके पास 4 विकल्प है, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करने की क्रिया होती है यह होती है ईस्ट में। यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी कि कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो ये है डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। यानी कि यहाँ पे जो टीबी होता है ना, ये टीबी श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है बी टीबी, तो ये होगा टीबी। निमोनिया में ऐसा नहीं होता है, टीबी में होता है ऐसा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। यहाँ पे आपके पास विकल्प है प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इसमें से सभी। यानी कि जो मांसाहारी जीव होते हैं और मनुष्य होते हैं ये लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी और ये एक पारिवारिक जीवन के व्यू से भी। यानी कि
क्वेश्चन है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात। तो ये दोस्तों होता है हाइपरटेंशन की वजह से, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा किसी काम को लेकर या बहुत ज़्यादा किसी को लॉस हो गया होगा तो बहुत टेंशन रहेगा तो उसको ब्रेन हैमरेज की खतरा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने घर में सबको समझा कर रखो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगी सी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कस्कूटा, विषाणु, कवक। यहाँ पे जो कस्कूटा है ये परजीवी पादप है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा बी। यहाँ पे क्वेश्चन 25 है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है आलिंदों द्वारा, क्योंकि आपने जहाँ हृदय का फिगर देखा होगा ऊपर में क्या होता है, निलय होता था और नीचे में आलिंद होती है, वही आलिंद पंप कराती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आलिंदों द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? मुकुलन से, कि पुनर्जनन से, कि विखंडन से, कि बीजाणु जनन से। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा यानी कि मुकुलन से होता है, ये आपको पता होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि जनन संचारित रोग है, यानी कि कौन सा रोग है जो जनन संचारित है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें सभी। तो जो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया है ये सभी जनन संचारित रोग हैं, इसलिए इसमें सभी जो विकल्प हैं चौथा विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, यानी कि किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता है कि बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। बाहरी भाग, बाह्य दलपुंज, बोलने में ही लग रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो क्या होगा? ये हो जाएगा। ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये सबको आता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, यानी कि जो ब्लड समूह ए होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होता है? ए बी दोनों, कि बी, की ओ। तो इसमें एंटीबॉडी केवल बी होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे जो 30वां क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, यानी कि कौन इसमें है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे इंसुलिन है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित नहीं करता है, बाकी सभी लोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी कि इसमें से जो 4 विकल्प हैं ये सब हार्मोन हैं, तो कौन से हार्मोन है जो कि पौधों को बढ़ने में सहायता देते हैं? तो ये है जिबरेलिन। क्या है? जिबरेलिन। तो ये आपको शायद पता होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथों से, बहिर्स्रावी ग्रंथों से, नलिका से, इसमें से कोई नहीं। तो ये होता है अंतःस्रावित ग्रंथों से, यानी कि जो शरीर में जो हार्मोन स्रावित होते हैं ये होते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि से, यानी कि इसका जो विकल्प होगा ए होगा, पहला ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33वां है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये सबको पता होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसके बाद 35 है और ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन्स है, कि फीमेल हार्मोन्स है, कि पाचक रस है, कि पाराथायराइड हार्मोन है? तो ये है मेल हार्मोन, यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अंतिम वाला यानी कि 35 क्वेश्चन है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए
किसने चुना। और दोस्तों मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसका आंसर सबको आता होगा, और सब लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट की मिलता रहे, और आप पढ़ करके आसानी से 90+ का स्कोर आप करेंगे। ये मेरी उम्मीद है और भरोसा भी है। सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बट मैं ऐसा उम्मीद कर रहा था, आपको पता था। अगर आपको पता था तो एस लिख कर कमेंट करो, और आप कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।